Hello students of class 11th. Today's we explain circulatory pathway of the chapter body fluid and circulations. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलेटरी पाथवे को एक्सप्लेन करेंगे कि सर्कुलेटरी पाथवे किस तरह से होता है और किस तरह से ये मूवमेंट होता है, ब्लड का फ्लो होता है या ह्यूमंस में एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स वर्क करते हैं. सो फर्स्टली वी रीड्स एंड एक्सप्लेन एनसीईआरटी टॉपिक्स, एनसीईआरटी वर्ड्स वन बाय वन. द सर्कुलेटरी पैटर्न्स ऑल आर टू टाइप्स. स्टूडेंट्स यहाँ शो किया जा रहा है कि सर्कुलेटरी पैटर्न जो होता है टू टाइप होता है. कौन कौन सा? ओपन्स एंड क्लोज. ओपन circulatory system is present in arthropods and mollusks. तो स्टूडेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, नीट में भी आता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप के एनिमल में होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप के फाइलम्स और एनिमल्स में होता है. तो जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ शो किया जा रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट कहाँ होता है? आर्थ्रोपॉड्स में एंड मोलस्क में. In which blood pumped by the heart pass through large vessel, जिसमें ब्लड को पास किया जाता है एक लार्ज वेसल्स में इनटू ओपन स्पेस. जो ओपन स्पेस होता है और बॉडी कैविटी होती है जिससे हम कहते हैं साइनसिस. क्या कहते हैं? साइनसिस. ओके. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है यह कहाँ पाया जा रहा है? मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में. और इसमें जो ब्लड पंप होता है तो यह एक ओपन स्पेस मूव करता है जिसे नेम हम देते हैं साइनसिस. क्लियर? एनेलिड्स एंड कार्टेट्स हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो स्टूडेंट्स एनेलिड और कार्टेट में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है. विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट, जिसमें ब्लड हार्ट द्वारा पंप किया जाता है. सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क, जो एक क्लोज नेटवर्क में, क्लोज वेसल्स में, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसमें फ्लो होता है. दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू द मोर एडवांटेजेस ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रिकॉर्डेड. और यह पैटर्न ये मोर एडवांस होता है. ऑल वर्टिब्रेट्स पासेस मस्कुलर चैम्बर हार्ट. तो इसमें ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें जो हार्ट होता है यह मस्कुलर होता है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट. फिशेस है टू चैम्बर. तो स्टूडेंट्स फिश में जो होता है उसके हार्ट में टू चैम्बर होते हैं. दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नोट इट कि फिश में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? टू चैम्बर हार्ट होते हैं. दैट इज वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल्स. ओके. फिश में कह सकते हैं कि फिश में क्या होता है? वन एट्रियम होता है और वन वेंट्रिकल्स होता है. फिश के हार्ट में वन एट्रियम और वन वेंट्रिकल्स पाया जाता है. एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर हार्ट. तो एम्फीबियन और रेप्टाइल के में जो हार्ट होता है वह थ्री चैम्बर होता है. इसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में आता है. और थ्री चैम्बर हार्ट में अगर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल एंड नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स का, तो इसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो थ्री चैम्बर हार्ट है उसमें पाया जाता है टू आर्टिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स. टू आर्टिकल एंड वन वेंट्रिकल्स किसमें? एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में. दैट इज थ्री चैम्बर हार्ट. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो इसमें से ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको ऑलरेडी आप इसको नोट करते रहेंगे. जैसे हमने अभी इससे पहले बताया कि फिशेस में टू चैम्बर हार्ट है, जिनमें वन एट्रियम है और वन वेंट्रिकल्स है. लेकिन एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जिनमें टू आर्टिकल्स और वन वेंट्रिकल्स होता है.
स्टूडेंट्स यहाँ क्रोकोडाइल एम्फीबियन है, इसको थोड़ा एक्सेप्शन रखा गया क्योंकि क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर हर्ड होता है, वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड्स मैमल्स पासे से 4 चेम्बर हर्ड, तो इनमें 4 चेम्बर हर्ड होता है और उस 4 चेम्बर हर्ड में टू आर्किल्स और 2 बेनेटिकल्स होता है। तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट देखा। फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में फिश को देखा जिसमें 2 चेम्बर हर्ड, 2 चेम्बर हर्ड, 2 चेम्बर हर्ड में 1 आर्किल्स एंड 1 बेनेटिकल्स। सेकेंड पॉइंट हमने क्या चेक किया, 3 चेम्बर हर्ड, 3 चेम्बर हर्ड किसमें देखा हमने जो है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, जिनमें 2 आर्किल्स एंड 1 बेनेटिकल्स। और थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, 4 चेम्बर हर्ड, 4 चेम्बर हर्ड किस मिला, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। और इसमें हमें मिला 2 आर्टिकल्स एंड 2 बेनेटिकल्स। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इन फिशेस द हर्ड पंप आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, फिश में जो हर्ट होता है ऑक्सीजन ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, जो गिल्स से पाता है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, और हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इसमें जो फिश होता है यह गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को भेजता है, और बॉडी से जो ब्लड होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिश का जो हार्ट है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्टेन करता है, और उसके बाद वह हार्ट से ब्लड जाता है गिल्स में, और गिल्स उसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड। तो इसको हम एक डायग्राम से शो हम कर रहे हैं जिससे आप केयरफुली वॉच करेंगे कि फिश में किस तरह से सर्कुलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम फिश की बात कर लेते हैं कि जो फिशेस होते हैं इनके हार्ट को हम ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं, दैट इज ट्यूबुलर हार्ट्स, और इसको वेनिसस हार्ट भी नाम दिया जाता है, और यह पंप करता है ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, इसको ब्रांचियल हार्ट भी नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको चेक कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ एक फिगर हम आपको शो कर रहे हैं, इस फिगर में आप थोड़ा वॉच कीजिएगा। यह फिश के हार्ट को हमने शो किया है, ठीक है, जिसमें क्या देख रहे हैं कि फिश से जो है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स को पास कर रहा है, और गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रहा है, बॉडी को, ठीक है, और ये बॉडी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यह पास कर रहा है किसको, हार्ट को। तो इस तरह से हार्ट में जो है यह वेंट्रिकुलर या ट्यूबुलर, इसका हार्ट आप देख रहे हैं, यह ट्यूबुलर हार्ट आपको यहाँ शो किया गया है कि फिश का हार्ट जो है ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की तरह होता है, जिसमें ब्लड का फ्लो का डायरेक्शंस ये आपको शो किया गया है। और यह हार्ट जो है, हार्ट क्या कर रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गिल्स को दे रहा है, और गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई कर रहा है किसको, बॉडी को, ओके, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई हो रहा है, दैट इज पंपिंग ऑर्गन्स ऑफ फिशेस। स्टूडेंट्स यहाँ हम एक पॉइंट हम चेक और कर लेते हैं, यह मिक्स डबल सर्कुलेशंस जो कि आपको एम्फीबियन और रेप्टाइल में दिखाई देगा, और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो है ये आपको बर्ड्स एंड मैमल दिखाई देते हैं। तो इसमें से ये जो मिक्स डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं, तो एम्फीबियन में ये 3 चेम्बर हार्ट बताया गया, 3 चेम्बर हार्ट में आपने देखा कि 2 आर्टिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या होता है कि यह जो होता है यह 2 आर्टिकल्स एंड 1 हाफ वेंट्रिकल्स होता है, स्पेशली इसी को देखा जाता है। फिर भी हम क्या दिखाते हैं, ओनली 3 चैम्बर को शो करते हैं। अब इसमें
इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, सपोज कीजिए कि यहाँ हम आपको हार्ट दिखा रहे हैं, जिसमें राइट एट्रियम है, या लेफ्ट एट्रियम है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम पाता है, और उसके बाद ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम पाता है, और लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों का ब्लड जो है पास हो जाता है, जो यहाँ आपको दिखाया गया है वेंट्रिकल्स में। और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ऑर्ट्रा के थ्रू ये बॉडी को सप्लाई होती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एम्फीबियन और रेप्टाइल का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मिक्स टाइप होता है। मिक्स टाइप मीन्स इसमें प्योर इम्प्योर दोनों का फ्लो होता है। जैसे आप यहाँ इस फिगर में वॉच कर रहे हैं कि ऐसा ही कंडीशन आपको शो किया जा रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, इस फिगर को थोड़ा केयरफुली यहाँ वॉच कीजिएगा। ये आपका एम्फीबियंस का शो किया जा रहा है या रेप्टाइल्स का। जो अभी हमने 3.5 चैम्बर की बात किए थे, तो 3.5 चैम्बर में अब क्या देखते हैं कि एम्फीबियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 चैम्बर है, 2 आर्टिकल्स 1 वेनिकल्स है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं राइट आरिकल्स लेफ्ट आरिकल्स। राइट आरिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट आरिकल्स में राइट आर्टिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दोनों ब्लड जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपको इस कैविटी में ऑब्टेन होते हैं, और इसके बाद इससे वेनेसस से जो है ये ब्लड जो है आउट्रा के थ्रू बॉडी में फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं मिक्स ब्लड कहते हैं। तो इस तरह से यह जो फिगर अभी आपको दिखाया गया दैट इज़ एम्फीबियंस 3 चैम्बर्स एंड ब्लड सर्कुलेशन एंड मिक्स टाइप। नेक्स्ट अगर हम चेक कर लेते हैं रेप्टाइल्स को, तो रेप्टाइल्स में हमने इससे पहले बताया 3.5 चैम्बर होता है। 3.5 चैम्बर मीन्स है कि 2 आरिकल्स एंड 1/2 वेंट्रिकल्स। तो 1/2 वेंट्रिकल्स में आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको राइट आरिकल्स लेफ्ट आरिकल्स, और ये जो वेंट्रिकल्स होता है तो वेंट्रिकल्स में एक तरह से ये कर्व फार्मेशन बनना शुरू होता है, सेप्टा बनना शुरू होता है, इनर सेप्टा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। अगर कंप्लीट हो जाता तो ये भी 4 चैम्बर हार्ट हो जाता। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं तो रेप्टाइल्स से ही जो है ये 4 चैम्बर हार्ट का डेवलप हुआ है। दैट इज एडवांस की तरफ, हार्ट भी एडवांस तरफ बता रहा है। जैसे 2 चैम्बर हार्ट हमने देखा, फिर 3 चैम्बर हार्ट देखा, फिर 3.5 चैम्बर हार्ट हमको देखने को मिला है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको शो नहीं किया गया है। फिर भी एक्चुअली यही होता है कि रेप्टाइल्स में जो हार्ट चैम्बर होते हैं 3.5 होते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के थ्रू 3 चैम्बर ही हम शो करते हैं। तो 3.5 में क्या आप देख रहे हैं कि 2 आर्टिकल्स है, लेकिन 1/2 वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल में ये जो सेप्टा बन रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है वेंट्रिकल्स का सेप्टा, जो कि यह कंप्लीट नहीं होता है और इनेट सेप्टम हाफ रह जाते हैं। इसके बाद यह ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह राइट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा, सेम ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकुलर में आपको प्योर इम्प्योर दोनों ब्लड मिला, जो ये ऑर्ट्रा के थ्रू बॉडी को मिक्स ब्लड क्या होगा सप्लाई होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है मिक्स टाइप होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एनसीईआरटी के टर्म को देखते हैं। एनसीईआरटी में जो दिया है इन फिशेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी। तो हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, और गिल्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और गिल्स के बाद जो है बॉडी को ऑक्सीजनेटेड मिलेगा, लेकिन बॉडी क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट को सप्लाई करता है। फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियन रेप्टाइल्स, एम्फीबियन रेप्टाइल देखते हैं द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन ब्लड, जो हमने आपको दिखा है कि लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, द राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजन ब्लड, और राइट क्या करता है डीऑक्सीजन लेता है फ्रॉम बॉडी पार्ट, और दे गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल्स, और वो दोनों क्या होते हैं कि वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, जो कि हमने अब इससे पहले फिगर में एक्सप्लेन किया। विच पंप आउट मिक्स ब्लड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स रिसीव बाय द
left and right atrium respectively passes on the ventricles of the same sides. The ventricles pump out without any mixing. और इसमें क्या होता है, बिना मिक्सिंग का ब्लड का फ्लो होता है. टू सेपरेट सर्कुलरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म. और ये जो बर्ड्स और मैमल्स हैं जिसमें जो सेपरेट होते हैं, इसमें सेपरेट प्योर एंड इम्प्योर ब्लड्स होता है. हेंस दिस एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट. लेट अस स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन इस सर्कुलेटरी पाथवे में जितने भी पॉइंट आपको दिखाया गया, फीसेस को लेकर और उसके 2 चैम्बर हर्ट, और उसके बाद जो आपके जो है जो 3 चैम्बर हर्ट एंड 4 चैम्बर हर्ट. तो 3 चैम्बर हर्ट आपने कहाँ देखा, तो एम्फीबियन रेप्टाइल्स में आपको 3 चैम्बर हर्ट मिले, जिसमें एक आपका थोड़ा एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल्स. अब 4 चैम्बर हर्ट हमने कहाँ देखा, 4 चैम्बर हर्ट हमने देखा जो है कि बर्ड्स एंड मैमल्स में. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अच्छे तरह वॉच कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे. जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा कमेंट करेंगे, उसका आंसर प्रोवाइड आपको करेंगे. सो थैंक्स.